आइए सूरह मोमिनून की रोशनी में देखते हैं कि मौत के बाद इंसान का अंजाम और तन्हाई कैसी होती है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो असल सहारा क्या होगा? देखा, इस दुनिया में तो हम दोस्तों और रिश्तेदारों पर इन्हिसार करते हैं, है ना? मगर आखिरत की हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहां इंसान बिल्कुल अकेला और तन्हा होता है। और इसी कैफियत को कहा गया है अजीम तन्हाई। इस वक्त ना कोई मदद कर सकता है, ना कोई बचा सकता है, सिर्फ अपने आमाल ही काम आते हैं। और फिर जब बहुत देर हो चुकी होती है, कब्र से एक इल्तिजा बुलंद होती है। ये वो लम्हा है जब एक नाफरमान शख्स आखिरत में अपना ठिकाना अपनी आंखों से देख लेता है और वो पुकार उठता है, मेरे रब मुझे वापस भेज दे ताकि मैं नेक अमल कर सकूं। लेकिन जवाब साफ और हतमी होता है, मुकर्ररा जिंदगी खत्म हो चुकी है। तो उसके बाद क्या होता है? अब सामने आती है कब्र की हौलनाक हकीकत। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि गुनाहगारों के लिए उनकी कब्रें बड़ी मुसीबत की जगहें हैं। कब्र तंग हो जाती है, सांप और बिच्छू निकल आते हैं और दो काले नाग जाहिर होते हैं। ये अजाब एक खास तरतीब से होता है। एक नाग सर से और दूसरा पांव से डसना शुरू करता है। तो आखिर में क्या चीज काम आती है? कौन सी करेंसी चलती है? जब सब रिश्ते नाते और मालो दौलत पीछे रह जाते हैं तो बस एक ही चीज बचती है, और वो है इंसान के अपने आमाल। बस यही वो करेंसी है जो आगे काम आती है। इसके अलावा कोई भी चीज, कोई भी सहारा वहां किसी काम का नहीं रहता। तो सोचने की बात यह है कि अगर जिंदगी अभी खत्म हो जाए तो पेश करने के लिए कौन से अमाल हैं?